हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, एबटाबाद, गुजरात, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. FM 100. 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों का FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे और इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। और कोशिश हमारी यही होती है कि हफ्ते के दिन और ख़ास तौर पर 1 घंटा 3 बजे से 4 बजे आपसे कुछ मुलाकात अच्छी हो और अच्छे लोगों की मुलाकात आपसे करवाएं। और कोशिश भर और इसी कोशिश में रहता हूँ कि कुछ अच्छे गेस्ट हमारे प्रोग्रामों में आते रहें ख़ास तौर पे। और उम्मीद है कि आप सब भी हमारे इस प्रोग्राम को खूब इस प्रोग्राम से महसूस होते होंगे और इन्जॉय करते होंगे और ख़ास तौर पे बहुत सारी मालूमात आपको फराहम होती होंगी इस प्रोग्राम के ज़रिए और उस फील्ड के लोगों के जो आते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिस फील्ड से उनका ताल्लुक़ होता है। शोबिज़ के लोग होते हैं, म्यूज़िक के लोग होते हैं और ड्रामा इंडस्ट्री के लोग होते हैं, फिर उसके अलावा आपको बैक स्टेज के लोग होते हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला तो सारा हमारा रहता है, इसी तरह रहता है ये, और यही सिलसिला हमारे साथ साथ है। और बहरहाल आज भी मेरी कोशिश यही है कि आज की मुलाकात जो वो असल में आज की मुलाकात ज़रा ख़ास और स्पेशल मुलाकात है। ये मुलाकात इसलिए स्पेशल है कि आज जितने प्रोग्राम हमारे अब तक हुए, ख़ास तौर पे जिस फील्ड के हवाले से आज मैंने हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस फील्ड के हवाले से या इस शोबे के गेस्ट अभी तक मेरे प्रोग्राम में नहीं आए। मेरी कोशिश बहुत रही कि मैं बुलाऊं और जो आज हमारे गेस्ट हैं इनसे कई महीनों से बहुत पहले से रब्ता चल रहा था, मगर इनकी मसरूफियत की वजह से ये वक्त ना निकाल सके और आ ना सके। और आज देखें पहुंच गए, क्योंकि आज की दिन जो था वो तय था आज की मुलाकात के लिए, और वक्त एक मुतय्यन होता है कि जब मिलना है तो मिलना है। तो खैर जी, क्योंकि म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक पॉप म्यूज़िक भी है, बहुत सारा कहते हैं फिल्मी म्यूज़िक भी है, गैर फिल्मी म्यूज़िक भी है। म्यूज़िक की अपनी अपनी शोबा जात हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। मगर ख़ास तौर पे अगर बात की जाए म्यूज़िक में, एक पुराने म्यूज़िक की बात है कि जिसमें एक रंग होता है, जिसके लिए ख़ास तौर पर कहते हैं कि बहुत सारे जब गाने होते हैं कहते हैं यार ये किस राग में है। जब राग की बात आती है तो वहाँ फिर हमारे जहन में आ जाता है क्लासिकल, एक रंग अलग है क्लासिकल रंग, क्योंकि हम कहते हैं यार ये नेम क्लासिकल म्यूज़िक है यार, मगर क्लासिकल एक रंग एक अलग है। और क्लासिकल रंग आपको पता है कि जब आ जाए तो वहाँ फिर बात ही कुछ और होती है। वहाँ पर फिर कहते हैं कि इंसान की जो सोच है ना वो बड़ी आगे तक पहुँचती है। और फिर ख़ास तौर पे कहते हैं इसमें सूफियाना रंग बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। तो ऐसे ही और बहुत सारे ख़ानदान, हम बहुत सारी ऐसे फैमिलीज़ हैं हमारे यहाँ कि जो इस हवाले से मुसलसल जो है वो ख़ानदानी तौर पर चले आ रहे हैं। बहुत सारे अगर सिंगर देखें, बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो अपने मुख्तलिफ अपने घरानों से चला आ रहा है। तो आज मेरे साथ मौजूद है वो भी एक बहुत ही माशाल्लाह एक बहुत बड़े घराने से उनका ताल्लुक़ है, और नाम आप यकीनन जानते होंगे क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान की हमारी बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, ख़ास तौर पे आर्ट्स कौंसल में अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे आर्ट्स कौंसल के हवाले में बहुत सारे प्रोग्राम किए माशाल्लाह क्लासिकल के हवाले से। और नाम बड़ा जाने पहचाना सा है, वो है नाम उस्ताद मज़हर उमराव बुंदो खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज। माशाल्लाह सारंगी भी माशाल्लाह प्ले करते हैं, वोकलिस्ट भी हैं, और फिर उसके अलावा क्लासिकल रंग जो एक सिंगर जो है ना वो तो अलग ही बात है। आज जब बात होगी तो आप यकीन पहुंच सकेंगे कि क्लासिकल आखिर होता क्या है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्लासिकल रंग अब रहा क्यों नहीं। हम क्लासिकल म्यूज़िक को बड़े तर्ज गए, पहले पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी होता था कि जी वो रात को एक रंग आ जाता, राग रंग प्रोग्राम आता था, उसमें मुख्तलिफ उस्ताद अपना जो वो अपनी परफॉर्मेंस देते थे। धीरे धीरे वो भी चीज़ ख़त्म हो गई, अब वो चीज़ रही नहीं, क्योंकि हम सारे पॉप के पीछे दौड़ लगाने चल पड़े, बस खड़े होकर हिलना जुलना और कूदना आता है हमें, अब उसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। तो बहरहाल आज बात करेंगे हम उस्ताद मज़हर उमराव बुंदो खान साहब जो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह पाक का करोड़ों बार एहसान, शुक्र है अल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं।
सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तो कई बार हमसे कहा, बस हमारी मसरूफियत की वजह से हम नहीं आ सके, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आपसे मिलकर और सब देखकर बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा मज़हर भाई, सबसे पहले थोड़ी सी बात तो पहले ये करते हैं, हम इब्तिदा बाद में आएंगे। जी। मगर जो मैंने अभी अपने इंट्रो में आपकी कही कि हमारे मुल्क में, कराची में भी, या पूरे मुल्क की बात भी कर लें, तो अब हमारे यहाँ ये रंग ख़त्म क्यों हो गया है? मतलब ख़त्म नहीं, एक्चुअली हुआ ये है, देखें मैं आपको बताऊं, क्लासिकल मौसीकी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरा ताल्लुक दिल्ली घराने से है। माशाल्लाह। मेरे वालिद उस्ताद उमराव बंदू खान साहब, मेरे दादा बाबा मौसीकी उस्ताद बंदू खान साहब, दोनों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज। माशाल्लाह। हमारे ख़ानदान ने मौसीकी को बड़ी जान दी और बहुत मशहूर और मारूफ खानदान है हमारा। दिल्ली घराना बड़ा मशहूर है, बहुत दिल्ली घराना मशहूर है। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के आउटस्टैंडिंग क्लास आर्टिस्ट हैं। माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह। जब गवर्नमेंट की लिस्ट बनती है तो राहत फतेह अली, आबदा परवीन और हम एक ही कैटेगरी में आते हैं। माशाल्लाह। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग कमर्शियल काम करते हैं, हम क्लासिकल करते हैं। अब क्लासिकल कभी आम हो नहीं सकता, ये खास के लिए होता है। अच्छा, सही बात है। आपको याद होगा 200-300 साल पहले जब बादशाह कोई ऑर्डर जारी करता था तो एक नक्कारे वाला आता था और उसके पीछे एक बोलने वाला आता था जो चीख कर वो मैसेज देता था। तो वो मैसेज ये कहता था, मैसेज से पहले ये कहता था हर खास व आम को ये इतला दी जाती है या मुतला किया जाता है। तो वो जो खास थे, हम लोग खास हैं, हम आम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी मौसीकी उसमें तालों का ख्याल करना पड़ता है, उसमें रागों का ख्याल करना पड़ता है, इसलिए वो आम नहीं हो सकती। और क्लासिकल मौसीकी को सुनने के लिए एक उम्र चाहिए। पाकिस्तान में तो वो रिवाज ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो ये है कि जब देखो, मुझसे एक ने सवाल किया कि खान साहब आजकल ये गज़ल की जगह या क्लासिकल की जगह कव्वाली हो रही है। मैंने कहा भैया एक हर चीज़ का एक दौर होता है। 70s 80 तक या 80 तक आप ये समझ लीजिए क्लासिकल की महफिलें हुआ करती थी, प्राइवेट भी और कमर्शियल भी। 80 के बाद गज़ल शुरू हो गई, ठीक है। 79 में पॉप सिंगिंग आ गई थी। उस ज़माने में गज़ल महफिल हर जगह, शादी ब्याह हो कुछ भी हो, गज़ल महफिल, ठीक है। उसके बाद फिर शुरू हो गई महफिल मौसीकी। अब महफिल मौसीकी के साथ साथ क्या शुरू हुआ, वैरायटी प्रोग्राम। महफिल मौसीकी में गज़ल और वैरायटी प्रोग्राम तो आपको पता ही है कि वैरायटी प्रोग्राम में क्या होता था। फिर वो वैरायटी प्रोग्राम बदल के फंक्शन हो गया। जब वो फंक्शन हुआ तो वो फंक्शन के अंदर फिर वो डांस भी होने लगे। सही बात है, बिल्कुल। अब वो गाना बजाना नहीं हो रहा, उसमें फंक्शन में डांस भी हो रहा है, कॉमेडी भी हो रही है। उसके बाद फिर वो बदला, सही, वो बदलते रॉक पे आ गए, फिर फ्यूजन पे, अब हम फ्यूजन पे आ गए। सही बात है। लेकिन क्लासिकल मौसीकी अपनी जगह कायम है, क्योंकि उसको कोई हिलाने वाला है नहीं। क्लासिकल मौसीकी में 14 मात्रे, 10 मात्रे, 12 मात्रे, 16 मात्रे, ये काउंट होते हैं। इनकी मुख्तलिफ तालें, हज़रत अमीर खुसरो ने 5 ताले 16 मात्रे ही की बनाई, 4 ताले 14 मात्रे की बनाई, 1 ताले की 12 मात्रे की 2 ताले बनाई। अब हमारे यहाँ मौजूदा दौर में जो गाना बजाना हो रहा है वो सिर्फ 6 मात्रे और 8 मात्रे का होता ये है। भी हो रहा है, ठीक है। और वो पूरा 6 नहीं गिनते, वो भी पूरा 6 नहीं गिनते। वो कहते हैं 1 2 3 1 2 3 1। सही बात, बिल्कुल सही, ठीक है। और जो कहरवा है 8 मात्रे का, उसको कहते हैं 1 2 3 4 अब वो भी शॉर्ट कर दिया, 1 2 1 2 1। अबे भाई अल्लाह को मानो यार। आपको अगर हम मौसीकी की बात करें, क्लासिकल मौसीकी ये रागों की पहचान होती है। और राग की पहचान क्या है कि जैसा वक्त होता है वैसा राग होता है, बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे अभी हम इस वक्त बैठे हैं तो सा दानी सा मा गा रे सा गा मा धा नि धा मा
म प ध ग म ग रे सा। कैसे तुमसे करते छेड़ बेर बेर, पन घट पे नीते नीते मग घेर घेर, कैसे तुम से करते छेड़। ये राग बागेश्वरी है, काफी ठाट का राग है, काफी ठाट। सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। समझ रहे हैं? अब काफी ठाट में एक गजल कंपोज हुई हमारे यहाँ, बड़ी मशहूर हुई। ए जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ये काफी ठाट है। काफी ठाट में से 2 सुर कम किए, 2 सुर बढ़ाए, राग बदल गया। काफी ठाट का पीलू सा पानी सा रे गा रे सा गा रे सा नी, नी सा रे गा मा गा मा गा मा गा रे रे सा रे गा मा गा सा गा मा पा गा सा नी सा। चले के काम करते हैं माशाल्लाह राग। और अब एक बड़ा अच्छा सवाल मुलाकात है, बड़ी खूबसूरत मुलाकात है। अभी आपने खास साहब अभी जज्बा दिल की बात की, यकीन करें मेरे जहन में वो अच्छा, मैं पता ये बात जो सोचा था कि वाकई कभी कभी इस गज़ल को मैंने अगर किसी आम वक्त में सुना है ना तो मज़ा नहीं आया उसको। अच्छा वही बात है, जो राग जिस वक्त का है उसका मज़ा आता है, वो पता फिर जाके ऐसा कनेक्ट होता है, कनेक्शन वो। जैसे काफी की बात हो रही है ना, जा रे हटे रोके न गे रे रे, जा रे हटे रोके न गे रे रे, जा रे हट रोके न गे, मुझसे लड़ेगी ना नंदिया दे रनिया, कैसी हो रही सारे घर में डोली और निपट छेड़े, जा रे हट रोके न गे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये हम चाहते हैं आवाम को सुनाना, लेकिन आवाम हो गई है। देखें ईमानदारी की बात यह है, हमारे बचपन में, आपके बचपन में घरों में पाए पकते थे, कोरमा पकता था, शब्द एक पकती थी, निहारी पकती थी। अब क्या कहते हैं घर वाले, बच्चे, हमारे बच्चे जो है, अब्बा पिज्जा ला दें, बर्गर ला दें। सही बात है। अब उनके नसीब में वो मजा ही नहीं है, मजा ही नहीं है। सही बात है। ना वो इंतजार है कि जब भूख लगती थी और इंतजार कर रहे हैं कि पाए पक जाएंगे तो खाएंगे, वो निहारी पक जाएगी तो खाएंगे। अब इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार का मजा, वो भूख का मजा और उस खाने का मजा अपना हुआ करता, अपना हुआ। सही बात है। इसी तरह मौसीकी का हिसाब किताब है। हम लोग मौसीकी से बहुत दूर चले गए। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मौसीकी के 4 दर्जे, फारसी में फरमाया आपने। मौसीकी का पहला दर्जा अल्लाह की तरफ राग़िब होना, अल्लाह का याद आना, अल्लाह से मोहब्बत करना। मौसीकी का दूसरा दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राग़िब होना, आपका याद आना, आपसे मोहब्बत करना। मौसीकी का तीसरा दर्जा तमाम सहाबा कराम, तमाम औलिया अंबिया, पंजतन पाक, शुहदा इस्लाम, शुहदा करबला, मासूमीन करबला, इन सब का याद आना, इनसे मोहब्बत करना, इनकी तरफ राग़िब होना। ये 75% या 3 दर्जे मौसीकी, 3 दर्जे, ये 3 दर्जे मौसीकी हलाल। चौथा दर्जा सही जिससे शहवत हो वो हराम, मुन्नी बाई, चलीबी बाई, शीला की जवानी, ये सब हराम है। ये तो हम भी कहते हैं। सही बात है, हकीकत है। मुझे एक साहब ने कहा, कहने के खान साहब मौसीकी हराम है, मैंने कहा नहीं। कहने के खान साहब हराम है, मैंने कहा नहीं। कहने के कैसे? मैंने कहा भाई नेशनल बैंक में 19 साल जॉब करी, कानों में आवाज आती थी तेरी नौकरी हराम है, छोड़, जबकि गाना बजाना भी साथ कर रहा था। मैंने नेशनल बैंक की नौकरी छोड़ दी। सही है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं आपको। अब एक लफ्ज है, लफ्ज क्या है? हम्द है। मैंने एक हम्द बनाई। अब आप जिस राग में कहेंगे हम्द बन जाएगी। कैसे? मिसाल के तौर पे पीलू सा पानी सा रे गा रे सा गा रे सा नी सा रे गा मा गा रे रे सा रे गा मा गा सा गा मा पा गा सा नी सा। अल्लाह तू रही
तू रहमान, तू सत्तार, तू गफ्फार। मिसाल के तौर पे राग बहरों, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अल्लाह तू रहीम, तू रहमान, तू सत्तार, तू गफ्फार। जिस राग में चाहे, सा राग मालकोस, सा ग म द नि सा नि ध म ग सा। अल्लाह तू रहीम, तू करीम, तू रहमान, तू रहीम। सुभान अल्लाह। याद हमने अल्लाह ही को किया, लेकिन सुरों की वजह से, रागों की वजह से उसका मिजाज, उसमें खूबसूरती मुख्तलिफ तरीके से आती गई। ये रागों की शान है। और अल्लाह जानता है, कोई गवैया दुनिया का कोई गवैया, दुनिया का कोई बजवैया ये कह नहीं सकता कि मुझे सुर का पता है। सुर सिर्फ अल्लाह को पता है, सिर्फ अल्लाह को। अल्लाह ने उसकी मिसालें दी। कभी कभी नेट पे बड़े शौक से देखता हूँ एनिमल प्लेनेट, उसमें वो मुख्तलिफ चिड़ियों को बोलते हुए दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। वो तो अरे सर, अल्लाह की शान दिखती है, नहीं दिखती? बेशक बेशक, इसमें सुर अल्लाह को पता है, नहीं पता? बेशक। वाह वाह। अब देखें, हजरत अमीर खुसरो ने एक राग बनाया, एक बंदिश बनाई बादलों को। जो अल्लाह पाक बादल गरज जाता है, बादल गरजते हैं, गुड 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 गुड, ऐसे बोल आते हैं, ऐसे बोल आते हैं बादलों से। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, क्रान दा 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 किट तक गिद गिंधा धा, क्रान दा 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 धा किट तक गिद गिंधा धा, क्रान दा 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 धा किट तक दुम किट तक दुम किट तक दा किट दुम किट तक दा किट तक दुम किट तक दुम किट तक दा किट दुम किट तक दा किट तक दुम किट गधतान। क्रान दा 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 धा किट तक गिद गिंधा धा, क्रान दा 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 गिड गिन्ना दे तक किट किट क्रान करनल तक तका, गिड गिन्ना दे तक किट किट क्रान करनल तक तका, दुम किट तक दुम किट तक दुम किट तक तका, तक 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 दुम किट तक तका, किट तक गिद गिनिधा, किट तक गिद गिनिधा, किट तक गिद गिनिधा, क्रान दा 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 दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह खूबसूरत सी गुफ्तगू चल रही है। इस वक्त हमारे साथ उस्ताद मज़हर उमराव बंदू खान साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। और वाकई आज एक अरसे के बाद एक क्लासिकल मूड जो वो साथ बैठकर वाकई सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी नवाजिश, बहुत मज़ा आपका। क्योंकि वाकई हकीकत पता है कि मैंने आमतौर पे देखा कि पहले एक हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न से ये सब चीज़ें आया करती थी, तो हम बचपन में देखा करते, बड़ा शौक़ होता, बस देखते थे यार राग रंग आ रहा है। मैं ख़ास तौर पर जो है माजी में उस्ताद तजम्मुल हुसैन खान साहब, जी जी जी, मैं उनका बाकायदा शागिर्द भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह उनका शागिर्द भी रहा हूँ मैं माशाल्लाह। तो मतलब उनके मैं देखता था सितार नवाज से माशाल्लाह, क्या खूबसूरत रंग आते थे। हम बचपन में शौक़ भी ना देखते थे, कहीं इधर महफिल में नज़र आ रही कहीं उधर। अच्छा, धीरे 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 ये चीज़ें, वही बात है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें गायब हो गई बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो पुराने लोग लाजिम वो बेचारे वो बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए, अब उनकी जनरेशन आगे बढ़ी। अच्छा, मसीह की बात ये है, क्लासिकल मौसीकी में जब तक बाल सफ़ेद ना हो गाना नहीं आता। वाह वाह, क्या बात है। कलमे के बाल सफ़ेद होने चाहिए, तभी पता चलता है कि भाई गाने बजाने का इल्म क्या है, इल्म क्या है। तौबा करके कह रहा हूँ। अब देखें,
एक मल्हार की इकसाम है। मैं अपने वालिद साहब को सुन रहा था, उस्ताद उमरा बंदो खां को। मैंने ये बंदिश सुनी, मैं हैरान रह गया। बोल सुनिए, अरे एरी आज नहीं, धरती दुल्हन बन बैठी, मेघ दूल्हा ब्यान आयो री, अरे री आज नहीं, हिंद्र के नगारे बाजे, बूंदन को तेरा साजे, बरन बरन के बदरा बराती रे, अरे आज नहीं। आप यकीन करें, जब मैं ये बंदिश याद कर रहा था और मैंने इसको सुना तो मुझे कुरान शरीफ की आयत याद आई कि अल्लाह पाक फरमाता है, मैं पानी बरसाता हूँ ऊपर से, ज़मीन अपना सीना चीर कर उसको अंदर लेकर फिर सब्जी उगाती है। वाह, सुभान अल्लाह। तो ये बोल देखें आप कि दुल्हन बन बैठी, मेघ दूल्हा, मतलब बारिश जो है वो दूल्हा है और जमीन जो है वो दुल्हन है। अल्लाह अकबर। अब वो ये सुनने को भी नहीं मिलती, अब ये सच्चाई दिखती नहीं है। हकीकत ये हकीकत। अच्छा, हम लोग हर चीज को तो कमर्शियल में ले आए। हमने रेडियो पाकिस्तान में एज अ कंपोजर जब काम किया तो 7 मिनट का गाना बनाया, पहली गजल 7 मिनट की। अच्छा। फिर 6 मिनट की हुई, फिर 5 मिनट की हुई, चलती रही 5 मिनट चलते रहे, कई साल चले, फिर वो 4.5 मिनट की हो गई। आखिरी रिकॉर्डिंग हमने CPU में, रेडियो पाकिस्तान में जो कंपोज किया वो 3.5 मिनट की थी। अब आप मुझे बताओ, 3.5 मिनट तो ये चाय बिस्किट रखे में ये भी नहीं खा सकते हम। सही बात है। 3.5 मिनट क्या टाइम, क्या होगा उसमें? आप क्या दोगे उसका? बेलावा क्या दोगे, इंटरवेल क्या दोगे, उसका बार क्या दोगे, उसका अंतरा कहाँ से उठाओगे? बड़ा मुश्किल कर दिया है मौसीकी कमर्शियलिज्म ने। इस कमर्शियलिज्म ने मौसीकी को बड़ा बर्बाद कर दिया है। हकीकत बात तो सच वही कि धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँची है, और अभी यहाँ तक तो अभी पहुँची है अभी। और अब देखेंगे, अब इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, और फिर थोड़ा आने वाला दौर, क्योंकि अब हम एक नए दौर में दाखिल हो जाए, डिजिटल हो चुके हैं बिल्कुल, और अब तो वो चीज़ें वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। अब तो वहाँ भी चीज़ें कंप्यूटर में डालो, वो सब कुछ टुम। जी हाँ। अब तो बस ये है, पहले हम लोगों ने रियाज किया है। हमारा रियाज ये होता था कि हमने 18 घंटे रियाज किया है। 18 घंटे मजाक नहीं होता। 18 घंटे बहुत होता है। हुजूर बैंक में बैठे हुए तो रियाज हो रहा है, चलते फिरते तो रियाज हो रहा है, घर में बैठे हुए तो रियाज हो रहा है, दोस्तों में बैठे हुए। एक दिन हम दोस्त, शुरू था, मोटरसाइकिल थी नहीं, मैं, मेरा एक दोस्त, 2 दोस्त, हम लोग गुलशन इकबाल जा रहे हैं। वो गुलशन इकबाल में उस्मानिया रेस्टोरेंट के पीछे रहता था। तो उसने कहा चलो यार मेरे घर चलो। हम अपने घर से उठे, सोल्जा बाजार से नुमाइश आए। नुमाइश में हम एक वैन में बैठे, मैंने वैन में गाना शुरू कर दिया। क्या बात अच्छा, जितने भी वो वैन के डबल 11 टाइप की जो वैन G3 जाती थी वहाँ था उस जमाने में, तो वो G3 के अंदर बैठे। अब वो मेरा दोस्त मुझे न्यू देखता रहा पहले, तो जब जेल रोड आया तो मुझे कह रहा है, अबे पागल कहाँ बैठा हुआ है तू? मैंने कहा कहाँ बैठा हूँ? कह रहा अबे यार तू वैन में बैठा हुआ है। अबे तो मैंने कहा इनको भी सुनने दी, ये बेचारे मुफ्त में सुन रहे हैं। मैंने गाना शुरू कर दिया। क्या बात है। तो ये हकीकत है, इसको जुनून कहते हैं। और जब तक जुनून नहीं होता मौसीकी नहीं आती। आपको तक कहाँ वैसी मुलाकातें होती हैं, मगर हमने सोचा कि इस मुलाकात को आज होना चाहिए। और खान साहब, मैं इस वक्त सारंगी बिल्कुल लेकर बैठे हुए, तो कुछ सारंगी पर सुनते, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए कीमती है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारंगी बजाने वाले 2009 में 19 थे, 25 करोड़ की आबादी में, और
इस दौर में 2025 में सिर्फ 6 रह गए। 2025 सिर्फ 6 रह गए पूरे पाकिस्तान 6 में? पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह बस हमें बहुत जुनून की हद तक इसका शौक़ है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, ये आवाज़ के करीब तरीन है। अजमल भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कहने, क्या अरे कैसे हो? बिल्कुल सेम ऐसे मैच, आवाज बिल्कुल मैच आवाज के करीब तरीन है। अच्छा मुश्किल साज है। 4 घंटे में तो ये राजी होती है। 4 घंटे रियाज करने के बाद ये राजी होती है। इसकी एक बैठक है, अदब है इसका एक बैठने का। अगर वो नहीं आता तो सरंगी नहीं बजती। अब देखें, सारे सारे गा सारे गा मा सारे गा मा पा पा मा गा रे नी धा पा सा सारे गा मा गा सारे गा मा मा गा रे सा सारे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा दा नी सा। अब जैसे कोई भी, जैसे हमने वो उस गाने की बात की थी, गजल की बात, है जज़्बाए सिर्फ क्योंकि बैठक नहीं है, ये हाथ रुक रहा है, उसकी वजह से हाँ वो बस वो अगर सुरों में कोई कमी पेशी हो तो उसके लिए मादत ख्वाह है, क्योंकि बैठक की जगह नहीं है, कुर्सी पे बैठ गए। हाँ कुर्सी बैठ, क्योंकि हाथ रुकते हैं ना, हाथ रुक रहा है या टेक आ रही है, ये सब टेक आ रही है जी, इसका माहौल अलग होता है। सा नी धा पा पा धा नी सा रे सारे रे गा गा मा मा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। हाथ रुक रहे, अल्लाह जानता है। हाँ नहीं बिल्कुल, मुझे इसको रख देते हैं अभी, अंदाजा जी बस। हाँ नहीं इतना सा जरूर भाई, बहुत हो गया अभी माशाल्लाह। और वाकई भाई इसका एक माहौल होता है, जब आप बैठते तो आपके हाथ खुले, लाजमी साइडों से बिल्कुल खुला हुआ। हाँ उसकी, अब यहाँ पर कुर्सी पे तो बैठ के एक्चुअली ये जमीन पे बैठ कर बजाई जाती है, ये तख्त पे बैठ कर बजाई जाती है, खुली जगह पे बैठ, खुली जगह पे बैठकर, और अलग माहौल भी अलग होता है ना, इसका एक मिजाज है। हर हम देखें, अगर आप देखें तो खाना खाने में भी अल्लाह ने एक अदब रखा है। बेशक बेशक बुजुर्गों ने सिखाया, तमीज़ सिखाने किस तरह बैठते थे बचपन में, आलती पालती मार के तमीज़ से ज़मीन में बैठते थे। अब हो गए पढ़े लिखे हम, उस वक्त जाहिल थे, छोटे थे ना तो जाहिल थे। जब पढ़े लिखे हुए तो खड़े होके खाने लगे। सही बात है। फिर वो मेज़ से भी हट गए, हाथ में लेके खाने लगे।
पहले हाथ से खाते थे, पहले हाथ चमचों से खाने अब लगे, चमचे से खाने लगे। चमचे से खाने लगे। अब मतलब हम बिगड़ रहे हैं, सही नहीं हो रहा है। इसी तरह मौसीकी का आलम है कि मौसीकी को बिगाड़ा जा रहा है। अच्छा, मौसीकी बिगाड़ने में सबसे बड़ा कसूर पता है किसका है? प्रमोटरों का। ये जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, ये फैसले करते हैं कि अजमल साहब का गाना सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, अजमल साहब के पास कितना इल्म है। हाँ, ये नहीं है, वो सब अल्लाह को प्यारा हो गया। हाँ, वो सब उसको छोड़ दें। ये कमबख्त कूड़ ये फैसले करते हैं। ये कहते हैं भाई अब इसको सुना जाएगा, इसको नहीं सुना जाएगा। उनको, जिसको मज़े की बात यह है, मौसीकी उनके हाथ में आ गई जिनके बाप दादा ने कभी मौसीकी का काम ही नहीं किया, वो फैसले करते हैं। तो ये प्रमोटरों ने बहुत मौसीकी को तबाह व बर्बाद किया, और क्लासिकल मौसीकी का तो ख़ास तौर पे कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखो, कभी उस इलाके में जाइएगा आप जहां बावर्ची होते हैं। हाँ। उन बावर्चियों में एक आध आदमी ऐसा होता है जिसकी बड़ी इज्जत हो रही होती है, बड़ा उस्तादी करके बात करते हैं, और उससे कहते हैं कि यार ये बंदा जो है, क्यों कि उसको ये इल्म होता है कि 1 किलो गोश्त में क्या क्या, कौरमे में क्या डालना है, पाए में क्या डालना है, मगर वो डब्बे इस्तेमाल नहीं करता। हम लोग सब मौसीकी में भी डब्बे वाले हो। मौसीकी भी डब्बे में आ गई, यकीन करो आप, मौसीकी भी डब्बे वाली हो गई। मैंने हैरान रह गया। मुझे एक बच्ची मिली अभी, रमज़ान से पहले एक प्रोग्राम था, एक प्रमोटर ने मुझे कहा कि यार खासा भाई है। मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए, चलो वैरायटी प्रोग्राम देख लेंगे। हम मेरियट होटल चले गए। मेरियट होटल में वो बच्ची बैठी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप गाती हो? कह रही है हाँ। मैंने कब शुरू किया? कहने की 3 महीने हुए। तो मैंने कहा आपको आ गया? अरे मैं परफॉर्म करने आई हूँ। क्या बात है, 3 महीने में? 3 महीने में। मैंने कहा बेटा मुझे तो 39-40 साल हो गए और अभी तक नहीं आया। आप तो बड़े लोग हो, आप तो बड़े लोग हो। अब सही बात है भाई, 3 महीने में उस्ताद बन गए। अब ये किसका कसूर है? ये उस प्रमोटर का कसूर है जो उसको बुला के गवा रहा है स्टेज पर। और सर यकीन करें, मैं तो, अल्लाह मुझे माफ़ करे, सुर कहाँ जा रहा है, लय कहाँ जा रही है, उन्हें उससे कोई कंसर्न नहीं है। उनको अपने पैसे से मतलब है। यही है। और फिर वो कहते हैं कि अब हमारा म्यूज़िक जो है ना, वो धमा चौड़ी का म्यूज़िक बन गया, लोग इसके साथ उछल कूद कर रहे हैं। ये देखी ना, सुर तैल कहाँ देख रहे हैं वो। मैं लोगों से एक सवाल, दोस्तों से कभी कभी जब हंसी मजाक के मूड में होता हूँ तो मैं दोस्तों से एक सवाल करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई एक बात का जवाब दे यार, दुनिया में कितना गम है और खुशी कितनी है? बल्कि गम को हटा दे, ये बता खुशी कितनी है। कहने के हाँ साहब बहुत खुशी है। मैंने कहा कितनी % खुशी है बताओ? कोई कहता है 70%, कोई कहता है 50%, कोई कहता है 40%, कोई कहता है 80%। मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ने दुनिया में खुशी सिर्फ 3 दी है, 3%। एक, आपकी शादी, आपकी बेटी की शादी, आपकी बहन की शादी, आपके दोस्तों की शादी, आपके रिश्तेदारों की शादी। दूसरी, आपकी सालगिरह, आपके बहन भाइयों की सालगिरह, आपके बच्चों की सालगिरह, आपके दोस्त यारों की सालगिरह, रिश्तेदारों की सालगिरह। 2 खुशियाँ हुई। तीसरी ईद, बकरीद, रमज़ान। इसके अलावा है नहीं। आप देख लो पूरी दुनिया में। अच्छा मौसीकी के हवाले से देखो, पूरी दुनिया में जितने गाने मशहूर हुए सारे रोने वाले मशहूर हुए। हाँ वैसे ये बात, ये हकीकत है। ये किसी को भी देख लो आप। हाँ, आप मैक्सिमम अगर आप देखें जैसे सॉन्ग की रेंज, इंडिया को देखो। हाँ। ओ बसंती पावन पागल, ना जा रे ना जा, रोको कोई हो, सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद। क्या बात, खाली गम के गम। अच्छा बस वाकई हकीकत, आपने बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात की। मतलब जितने भी गाने देखने, ज़्यादातर गाने ऐसी उदास गाने हैं, बस ट्रेजेडी सॉन्ग्स हैं ज़्यादातर। मैं दिल्ली में एक साहब ने मुझे कहा था, मैं शर्मिंदा भी हुआ था इस बात पर। वो कहने के खां साहब आप क्या तो हम भी हंसी खुशी उड़ा देते यार। मैंने कहा मिसाल के तौर पे,
कहने के रहीम शाह का गाना है ना, कभी तो पहले मुझे गम था, कभी हाँ, पहले तो कभी कभी गम था। वो क्या गाना है, मुझे तो याद कभी कभी गम था। हाँ, वो हंस के गा रहा है वो और नाच रहा है उस पर। अल्लाह सबको खुश रखे। हमारे वालिद ने जब हमें गज़ल सिखाई, तो कह रहे हैं कैफियत होनी चाहिए, कैफ आना चाहिए। गज़ल के मायने क्या है जो गज़ल कह रहा है। अब हम हमारे उस्ताद हमें सिखा रहे हैं, दिल्ली में उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब हमें गज़ल सिखा रहे हैं, जिगर मुरादाबादी की। निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं। उस्ताद मज़े उमराव बंदो खान साहब माशाल्लाह आज वाकई बड़ा फुल क्लासिकल इससे प्रोग्राम भी चल रहा है और बड़ा क्लासिकल मूड भी है खान साहब का इस वक्त। और खान साहब से वाकई मैं सोच रहा हूँ बड़ी देर, बहुत कहते हैं ना बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, मगर फिर वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये भी है। वो बकौल किसी शायर के वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा वक्त की बात है। वक्त की बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा खान साहब ये तो एक बड़ा अच्छा मैं उसके एक दो मैसेज हमारे पास है। उमर रियाज साहब मैनचेस्टर यूके में हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और रेगुलर हमें माशाल्लाह कहते हैं गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी माशाल्लाह। और यकीनन उसके साथ का सलाम शोभी भाई एंड गेस्ट को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये माशाल्लाह मैनचेस्टर यूके में माशाल्लाह देख रहे हैं और बड़े मतलब क्लासिकल और खासतौर पुराने म्यूजिक के बड़े लवर हैं, बहुत कहते हैं जो पुराना है तो वही पुराना है, वही सब कुछ है समझो। और आज भी हकीकत है, हम आज का म्यूज़िक भी जब सुनते हैं आज, अच्छा मैं अमूमन बात करता हूँ जब हमारे प्रोग्राम नाइट के प्रोग्राम हम म्यूज़िक प्ले करते हैं तो मैं ख़ास तौर पे आपको बताऊँ मैं 50s 60s 70s 80s तक म्यूज़िक में प्ले करता हूँ मैं, और उसका रंग वाकई एक अलग रंग है, अलग खूबसूरती है। देखिए उस ज़माने के लोग, आपने जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक फिल्म ले लें, शोले ले लें, ठीक है ना, मिसाल दे रहा हूँ। अब उस फिल्म की क्वालिटी क्या थी, उसमें जितने कैरेक्टर थे सारे मशहूर थे, है ना? क्या बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उसका कोई ऐसा कैरेक्टर था नहीं जो मशहूर ना हो, वरना ऐसा होता नहीं है। चाहे वो विलन था, डाकू जो था, गब्बर सिंह, चाहे वो मौलवी साहब, सही है, जब उनके बेटे को कत्ल कर देते हैं, वो मौलवी साहब का कैरेक्टर सही, जितने भी कैरेक्टर जितने लोग, या वो पुलिस वाला, हीरो हीरोइन तो अपनी जगह है, वो तो अपनी जगह है। इनफैक्ट वो जो वो घोड़ी थी उसका भी कैरेक्टर मशहूर हुआ, देखें है चल धन्नो, मतलब आप अंदाजा लगाओ ईमानदार लोग थे, सब अपने अपने काम के अंदर ईमानदार थे। जो म्यूजिशियंस थे वो ईमानदार, जो डायरेक्टर थे वो ईमानदार, जो एक्टर थे वो ईमानदार, सबको अपने काम से मोहब्बत थी। जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें काम से मोहब्बत नहीं है, कायदे आज़म से मोहब्बत है। ये हकीकत। अच्छा जब देखें ना, जब काम भी मैनुअल होता था, हाँ, कि वो मतलब 100 जो है वो साजिंदे बैठे हैं तो गाना रिकॉर्ड हो रहा है और रिहर्सल हो रही है, एक विजरा से ट्यून हुआ फिर दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है। एक दिन रेडियो पाकिस्तान में एक खातून गा रही, उनको डबल ही दिया गया, तो मैं इत्तेफाक से पहुंच गया, तो मैंने शिकवा किया, मैंने कहा यार ये हमारे हैदराबाद की हैं, तो मैंने कहा यार बात हैदराबाद या कराची की नहीं है, कम अज़ कम ये तो देख लो कि सुर में गा भी रही है कि नहीं गा रही, ये तो कम से कम देख लो, तो कहीं की भी हो। अच्छा उसने क्या करा, डायरेक्टर वो जो रिकॉर्डिस्ट था उसने एक बटन दबाया, पहले काले से गाया है और यार उसके गाने को सुरीला कर दिया। क्या बात। मैं उठ के बाहर आ गया, मुझे कहता है खान साहब आपको बुरा लग रहा है? मैंने कहा बुरा नहीं लग रहा, आप तबाह कर रहा हो, आप नुकसान पहुंचा रहा हो कौम को भी, मुल्क को भी, और इस बच्ची को भी, ये जो कर रही है इसको भी। हमने एक रिकॉर्डिंग करी, हमें एक गाना दिया गया, अतिया साहिबा थी सीनियर प्रोड्यूसर, पीएम थी, अब वो डिप्टी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद हो गई। उन्होंने हमें कहा कि एक नज़्म है, वो नज़्म आपने बच्ची को गवानी है। हमने कहा कहने की लेकिन आज ही रिकॉर्ड करनी है। हमने कहा अच्छा जी। हमने बच्ची ली, उसकी वालदा भी साथ थी, ऊपर स्टूडियो में ले गए, वहाँ बैठकर हमने उस बच्ची को आधे पौने घंटे सिर्फ आरो अमरो याद कराई। सा रे गा मा पा
पदा नी सा नी दा प म ग रे सा, बस यही सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा प म ग रे सा, सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा प म ग रे सा, सा रे गा मा पा दा। ये आरोम रोज बच्ची को हमने याद कराई। जब उसको ये पक्की हो गई, कहने की सर वो जो मुझे गाना है, मैंने कहा बेटा अब कराते। फिर उसको गवाया मैंने। नज़्म थी हिजाब साहिबा की, मेरी आँखों ने बिन सोए कुछ ऐसे ख्वाब देखे हैं, उन्हें जब याद करती हूँ मशामे जामे खुशबू के कई झोंके उतरते हैं। उस बच्ची ने इतना अच्छा गाया। डीजी साहब के पास गई वो रिकॉर्डिंग, डीजी साहब ने रात को सुनी, फेल कर दी। रिकॉर्डिंग फेल हो गई। अच्छा जी। सुबह डीजी साहब आए 9 बजे और डीजी साहब ने डेक पर जब उसको सुना तो इस्लामाबाद से लेटर भेजा कि बेहतरीन कंपोजिशन, बेहतरीन काम। क्या बात है। अतिया साहिबा को उस पर लेटर मिला, एप्रिसिएशन लेटर। हमने कहा हमें भी दो। तो वो उसमें हमारे साथ बेईमानी हुई, हमें नहीं दी गया। लेकिन फिर हमने कहा अब हम नहीं आएंगे यार, आप लोग बेईमानी करते हो, हम आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, अपने काम एप्रिसिएशन। हमारे पास आया फ़ोन इस रेडियो पाकिस्तान से, कहने के यार वो खान साहब एक गाना बनाना, जल्दी आ जाओ। हम चले गए। गाना था 2011 का, सैलाब ज़दगान के लिए। इस्लामाबाद से ऑर्डर हुए थे टीजी साहब के पूरे पाकिस्तान के स्टेशंस को कि ये गाना जो है, इसमें जिसका पहले नंबर पे आएगा उसका गाना हम पूरी दुनिया में ट्रांसलेशन करा के सारी एम्बेसीज को भेजेंगे। कुर्बान जाएं उस रब के, उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त से नवाजा, कराची वालों को, CPU कराची को इज़्ज़त से नवाजा। अजीज़ मेहदी साहब PM हुआ करते थे, उन्होंने लिखा, कंपोजिशन हमने करी। अच्छा। मुश्ताक अहमद साहब जो थे वो उसकी रिकॉर्डिंग पर थे, साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, वो इंजीनियर थे साउंड। तो जब वो गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया तो ये गाना बजते बजते बनते बनते दोपहर को 3 बजे से लगे रात के 11 बज गए, रात के 11। अब हम लोग सारे सुकून में आए। 8 घंटे हो गए। अब हम सुकून में आ गए कि यार गाना बन गया। इतने में अजीज़ मेहदी साहब भागे भागे आए, कहने के यार एक गलती हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कहने के यार ये कता डालना है, हर हाल में डालना है। अब आप सोचो गाना बना हुआ है, गाना बन गया, इंटरवल हो गया, सब कुछ हो गया। अब कता क्या था, लेकिन कता ऐसा था कि हर हाल में डालना था उसको। मैंने कहा फिर एक काम करते भाई, इसका इंट्रो जो है ना उसको गायब करते और ये कता डालते। तो मुश्ताक अहमद साहब ने मुझे उस दिन चूम लिया, दुआएं दी कि यार खान साहब जीते रहो। आप यकीन करें कि वो जितना इंट्रो की जगह थी ना उसी में हमने वो कता डाला। कता क्या था? वही महफूज रखेगा मेरे घर को भलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसले गिरने नहीं देता। जैसे ये पूरा हुआ वहीं से शुरू हुआ, उदासियों का ये मौसम। सर वो मैं आपको गाना दूंगा, आप सुनिएगा। वो बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। आप कहोगे यार क्या काम हुआ है। तो मुश्ताक अहमद साहब मुझसे कहने के दोनों अजीज, यार ऐसे तुझे प्यार नहीं करते मेरी जान, अल्लाह ने तुझे बड़ा नवाजा है। तो ये लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी जो मैं आने वाले जिनको मौसीकी का शौक है उनके लिए कहना चाहता हूं। खास तौर पे क्योंकि वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है, उनके लिए जो खास तौर पे अब हमारी जनरेशन जो इस वक्त, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को सिखाते भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी आज की जनरेशन में कोई क्लासिकल सीखने का कुछ जोश है कुछ लोगों में? जी हाँ है कुछ है। हमारे मेरे 4, 6, 8 शागिर्द क्लासिकल गा रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या है। लेकिन उन्होंने क्लासिकल सीख कर मुझसे क्लासिकल सीख कर एक म्यूजिक कंपोजर बन गया, ड्रामों में म्यूजिक दे रहा है। अच्छा, गुड।
एक ने इंस्टीट्यूट खोल लिया म्यूजिक का, गुड, एक डॉक्टर है वो डॉक्टरी के साथ मौसीकी कर रहा है। मौसीकी करवा। अब मामला ये है, मैं इन बच्चों को ये सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो बच्चों, मौसीकी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अदब। अदब, बेशक। और उससे बड़ी चीज़ ये है, मौसीकी उसको आती है जो नमाज पढ़ता है और कुरान पढ़ता है, क्योंकि सुर सिर्फ अल्लाह को पता है। और मेरा ये उसूल है कि मेरे जितने शागिर्द हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें गाना इस शर्त पे सिखाऊंगा कि 5 वक्त नमाज पढ़ोगे और कुरान पढ़ोगे तो गाना सिखाऊंगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि सुर सिर्फ अल्लाह को पता है। और अदब से आती है मौसीकी, इल्म से नहीं आती, रियाजत से नहीं आती। गाते हो आपके सामने बहुत सारे हैं। मगर खास तौर पे ये मौसीकी, ये जो मौसीकी क्लासिकल, ये देखें ना, इसका जो रख रखाव, इसमें बैठना, वो अदब ही तो है सारा। अब देखें, अदब से बैठते तो आज मैं आपके सामने हजरत अमीर खुसरो की वो चीज़ पेश कर रहा हूँ जो अभी तक नहीं सुनी आपने, जिंदगी में नहीं सुनी और ना ही किसी ने गाई। अच्छा, हाँ, राग भैरव। एक भैरव है, एक साधारण भैरव है। अब देखें, हजरत अमीर खुसरो के बारे में मशहूर है कि उन्होंने शायरी भी करी, किताबें भी लिखी, मौसीकी भी लिखी, राग भी बनाए, बंदिशें बनाई, बहुत सारे राग बनाए। मगर आपने नसर भी कही। अब ये नसर है जो मैं सुना रहा हूँ। अच्छा। ए बंदे तू याद कर ले, ए बंदे तू याद कर ले, ए बंदे तू याद कर ले, अपने अल्लाह को, अपने मौला को, ताके तुझ पे करम हो। ज़बां पे धर ले कलमा नबी का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। खान साहब, बहुत सारी ये ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम को और आगे लेके चले, 1 घंटा हो कम से कम और होता, और इस ज़िंदगी आपको फिर दोबारा बुलाऊंगा मैं, और फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वक्त आपको पता है कि बहुत नाजुक होता है, और खासतौर पर आपको खुद रेडियो से आपको ताल्लुक़ रहा है। तो मैं पूरी अपनी मैनेजमेंट की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करूँगा खान साहब आपका, आप आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं FM 100 वालों सारे स्टाफ को बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के इज़्ज़त बख्शी, प्यार दिया। मैं आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल। और आज का प्रोग्राम यकीनन आपको अच्छा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा मुझे, और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी एक फिर खूबसूरत आवाज़ और गेस्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। आज़ादी के बान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।